क्या अरविंद केजरीवाल आज हो जाएंगे गिरफ्तार? क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी के द्वारा बीजेपी मारेगी अपने पैर में कुल्हाड़ी? दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। राजनीतिक तौर पर आज का दिन देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज की गिरफ्तारी की आशंका खुद उनकी पार्टी जाहिर कर चुकी है। आज ईडी ने आबकारी नीति मामले में केजरीवाल को समन भेजा है। 11 बजे उन्हें ईडी दफ्तर पेश होना है और अरविंद केजरीवाल की पार्टी पहले ही अंदेशा जाहिर कर चुकी है कि आज केजरीवाल इस मामले में गिरफ्तार हो सकते हैं। दोस्तों, इस मामले की पेचीदगियां क्या है ये आप जानते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर आज एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या वाकई में एक प्रदेश के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो सकती है। यहाँ ये भी ध्यान रखा जाए कि अरविंद केजरीवाल केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है, आम आदमी पार्टी के संयोजक भी है और आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा भी है। मध्य प्रदेश के चुनाव में भी अगर किसी आदिवासी इलाके में मैं घूमती हूँ तो लोग दिल्ली मॉडल की बात करते हैं तो केजरीवाल का जिक्र करते हैं। तो यहाँ इस बात को गौर में रखा जाए कि केजरीवाल जो नाम है वो अब केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, वो अपनी राष्ट्रीय पहचान बना चुका है दिल्ली मॉडल द्वारा। तो क्या यही बात है जो बीजेपी को अखर रही है? और अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो ये बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक से ज्यादा उसका डिजास्टर स्ट्रोक होगा। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल उन नेताओं में से रहे हैं जिन्होंने शुरुआत से ही 2014 के बाद से ही प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर उन पर जबरदस्त हमले किए हैं। अरविंद केजरीवाल उन कुछ चुनिंदा नेताओं में से रहे हैं जो हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी को कई बार इतनी कड़ी टक्कर दे देता है जो बीजेपी भी कॉम्प्लेक्स खा जाए। अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा भी पढ़ लेते हैं और विकास पुरुष के नाम पर अपने आप को दिल्ली से आगे स्टैब्लिश भी कर चुके हैं। दोस्तों, आम आदमी पार्टी हाल के सालों में सबसे तेजी से बढ़ती पार्टी है। न केवल दिल्ली बल्कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, गुजरात भी गई तो अपनी मौजूदगी मजबूती से दर्ज कराई। अगर आप दिल्ली और पंजाब की सीटें जोड़ दें, यानी कि 7 सीटें दिल्ली की और 13 सीटें पंजाब की, तो कुल मिलाकर सीटें बनती हैं 20। तो ये 20 लोकसभा सीटें हैं जो पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मौजूदगी के बाद बीजेपी के लिए मुश्किल बन सकती हैं। तो क्या यही वजह है कि अब सीधा केजरीवाल को टारगेट किया जा रहा है? ऐसी कई अटकलबाजियां हैं जो राजनीतिक पंडित अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका के बाद लगा रहे हैं। अजीब स्थिति तो यह है दोस्तों कि बीजेपी जिस आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आज आरोप लगा रही है, खुद महाराष्ट्र में उसको अपनी पार्टी का भ्रष्टाचार क्या नहीं दिखता है। याद कीजिए, अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में एनसीपी के भ्रष्टाचार को लेकर खुद पीएम मोदी ने मंच से बड़ी बड़ी बातें कही थी और कुछ दिन बाद खबर आई कि शरद पवार की पार्टी न केवल बीजेपी ने तोड़ दी बल्कि अजीत पवार को डिप्टी सीएम भी बना दिया। तो क्या वाकई मामला यहाँ पर भ्रष्टाचार का है या फिर केजरीवाल वो डर पैदा करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के आगे, बीजेपी के चाणक्य के आगे या बीजेपी के आगे जो कोई और नेता पैदा नहीं कर पाया? दोस्तों, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को एक बार नहीं 3 बार हराया है। एमसीडी से तो बीजेपी क्या सफाया कर दिया। एमसीडी में 15 साल से बीजेपी की सरकार थी। केजरीवाल की वजह से आज तक दिल्ली को बीजेपी एक बड़ा चेहरा नहीं दे पाई है नेता के तौर पर। पंजाब में केजरीवाल ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है और जिस तरह से इतने कम वक्त में नेशनल पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है, जाहिर तौर पर वो एक नर्वसनेस पैदा करती है राष्ट्रीय पार्टी के लिए, वो उस पार्टी के लिए जो सत्ताधारी दल है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की पेशी होती है तो उन्हें कितने घंटे पूछताछ के लिए रखा जाता है, क्या वाकई में उन्हें गिरफ्तार किया जाता है या नहीं किया जाता है, ये बात अलग है। ये तो खैर कुछ घंटों में पता चल जाएगा। लेकिन ये मामला अपने आप में देश के राजनीतिक हालात बताता है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री को तक अगर रडार में लिया जा सकता है तो फिर आज कहां तक और किस तक पहुंच सकती है। इसकी आशंका राघव चड्ढा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दे दी थी। उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन के कई नेता इसके बाद अरविंद केजरीवाल के बाद रडार में हैं। उन्होंने बाकायदा नाम लेकर उन नेताओं का जिक्र किया था जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तक का नाम था। दोस्तों, अगर ये गिरफ्तारी होती है तो इसका 2024 के चुनाव में क्या असर पड़ेगा, इंडिया गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन का ही प्रमुख चेहरा है केजरीवाल। इस पर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें वीडियोस को, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।